गाड़ी मत ले, थोड़ा डर रहा है। मतलब अंधेरा होने से पहले उस गांव के जो लोग हैं वो चले जा रहे हैं अपने घरों में। तो जो माहौल अभी लेपर्ड्स ने बनाया है ना उस तरफ, वो कह सकते हैं कि आप बहुत ही खतरनाक है फिलहाल। तो ये जो चांदनी पर्यटन जोन खुलने जा रहा है, या फिर कॉर्बेट में आप पहले कभी आए होंगे या आज की डेट में जब आप आते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जगह जगह पे जंगल सफारी के जो गेट है ना कॉर्बेट में, वो खुल चुके हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और 8 बजे। अभी जो मेरा प्लान है वो बन रहा है गाइज फिलहाल 0 पॉइंट तक जाने का, और 0 पॉइंट तक जाने का अभी प्लान इमीडिएटली बना है। तो 0 पॉइंट की तरफ तो चलेंगे ही, साथ ही कुछ अपडेट्स आपको आज मैं देने वाला हूँ, एक हरिद्वार की तरफ से और दूसरा जो बेताल घाट है जिस जगह पर लास्ट टाइगर अटैक हुआ था। तो इन दो जगहों की ना अलग अलग जो अपडेट्स है वो आज इस कंटेंट के माध्यम से मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। फिलहाल दोनों जगह वाइल्ड एनिमल्स का जो आतंक है ना वो देखने को मिल रहा है। कहीं ह्यूमन बींग्स को वाइल्ड एनिमल्स मार रहे हैं, तो कहीं वाइल्ड एनिमल्स जो पालतू मवेशी हैं उन्हें बना रहे हैं घर घर जाकर अपना शिकार। तो कुछ इस तरह की चीज़ें अभी सुनने में आ रही हैं। तो फिलहाल उम्मीद तो यही करूंगा कि आप जरूर चैनल पर बने रहेंगे, और अभी तक आपने अपना ये जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस, इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि इस तरह की जो अपडेट्स है ना वो आपको अपने चैनल के माध्यम से देने का प्रयास मैं करता हूं। और फिलहाल अभी मॉर्निंग का समय है तो थोड़ी बफर एरिया की तरफ जा रहा हूं, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ साइटिंग भी हमें हो जाए, तो उस पर भी फोकस रहेगा। बट आप लोगों से सच कहूं तो ये होप और रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप जरूर कंटेंट को लाइक और अपना कमेंट भी करिएगा, और हो सके तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल आपके लाइक और कमेंट की मुझे सख्त ज़रूरत है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर आप जरूर जाइएगा। अगर आप वाइल्ड एनिमल से रिलेटिव कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं, अपडेट्स हैं या साइटिंग है वो देखना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज हो सकता है आपका कोई और अलग इंटरेस्ट है तो फिर आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा। तो चलो बिना देरी के चलते हैं थोड़ी 0 पॉइंट की तरफ और देखते हैं चीज़ों को, और साथ ही आपको हरिद्वार और बेताल घाट इन दोनों जगहों की अपडेट आज इस कंटेंट में देने का 100% अपना जो प्रयास है गाइस वो किया जाएगा। तो फिलहाल गाइस घर से निकल चुके हैं बफर क्षेत्र की तरफ। अभी जिस जगह पर है ये जगह है पनोत का बड़ा नाला। तो इस तरफ अभी जो वर्कर्स हैं वो भी आ चुके हैं अपना इस पुल का जो निर्माण है उसके काम के लिए। तो जी सुबह सुबह के ये खूबसूरत नज़ारे एलिफेंट कॉरिडोर से। तो आज आपको एक एलिफेंट की जो अपडेट्स है ना वो भी देने वाला हूँ, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू करने समय ही कहा था कि कुछ अपडेट्स जरूर मैं आज आपको दूंगा, जिसमें एक अपडेट्स है हरिद्वार की और दिन बुधवार का, और आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज दिन है शनिवार। तो इतना गैप तो गाइस हो ही जाता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला है कि थोड़ी इस जगह पे मुझे नेटवर्क इशू होता है और साथ ही हो जाता है डेटा का इशू। तो थोड़ी चीज़ें डिले हो जाती है, और ये चीज़ें हो सकता है कि जब तक डिले होंगी जब तक अपने पास वाईफाई कनेक्ट ना हो जाए, और जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होगा तो जैसी ही जो भी चीज़ होंगी वो आपको तुरंत अपडेट के तौर पे दी जाएंगी, चाहे वो अपडेट
फिर क्यों ना एक दिन में 2 या 3 क्यों ना हो, तो 2 या 3 कंटेंट आपको एक ही दिन में अपलोड करके दिखा दिए जाएंगे। बट थोड़ी वेट है वाईफाई के लग जाने का। और फिलहाल जैसे कि बात कर रहा था, हरिद्वार की साइड जो एलिफेंट का अटैक हुआ है वो हुआ है गाइस बहुत ही खतरनाक, एकदम जानलेवा। फिलहाल कह सकते हैं कि उसमें उन शख्स की जान चली गई है, क्योंकि एलिफेंट जब भी अटैक करता है ना गाइस, वो करता है बहुत ही दर्दनाक अटैक। और उस दर्दनाक अटैक को अगर हम सोचे भी ना तो रूह वैसे ही कांपने लगती है। फिलहाल जब एलिफेंट अटैक करता है ना, वो ह्यूमंस को पहले फेंकता है आसमान की तरफ और फिर जमीन पे आते ही उसे ना पैरों से कुचलना स्टार्ट कर देता है, या कह सकते हैं दोनों पैरों को ना खींचना स्टार्ट कर देता है, मतलब बॉडी को पूरी तरह से फाड़ने वाला काम। तो कुछ ऐसा ही काम किया है हरिद्वार की तरफ एलिफेंट ने। और जो शख्स है ना, अभी उनका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, बट जो उनकी एज है वो एज है 55 की। तो इस एज में उनका जो सामना हुआ वो हुआ एलिफेंट से, या जो उनको मौत आई है वो आई है एलिफेंट के अटैक कर देने से। तो फिलहाल अभी जगह जगह इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स के अटैक ह्यूमन बींग्स के ऊपर हो रहे हैं। और फिलहाल आप देख रहे होंगे कि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो रिहायशी इलाकों की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। तो फिलहाल गाइस अभी थोड़ी ले लिए हैं ब्रेक, क्योंकि इस तरफ से ना अभी जस्ट हमें कॉल की आवाज आई और थोड़ी हमने ब्रेक ले लिए। क्योंकि पिछले से पिछले वीडियो में अगर मैं बात करूं आपको, हमने एक जगह पे ना आगे, थोड़ी आगे इस तरफ, मतलब गांव की तरफ जाते हुए कॉल सुनी थी, और वो कॉल के बारे में हमें गांव के भैया ने बताया था। तो वो कॉल सुनने के बाद जब हम लोग थोड़ी देर बाद उस जगह पे रुकने के बाद आगे बढ़े ना, तो हमारे सामने से टाइगर ने क्रॉसिंग कर ली थी, तो जिसे हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, बट हमने वो देखा था। सो अभी हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीजें इस तरफ से भी सामने देखने को मिले। फिलहाल कॉल रुक चुकी है और जंगल अभी शांत सा नजर आ रहा है, तो देखते हैं अगर कॉल होती है तो उसे नोटिस करते हैं। फिलहाल जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हरिद्वार क्षेत्र में हाथी ने एक शख्स को अपना शिकार बना लिया। तो फिलहाल ये घटना, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये घटना हुई थी बुधवार को, और जो हरिद्वार का क्षेत्र था वो था गाइस बुग्गा वाला, और दिन बुधवार का ही था। और फिलहाल जो शख्स है उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, एज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 55 साल उनकी उम्र थी। और ये जो घटना हुई ना, ये घटना हुई थी जब वो शख्स जा रहे थे अपने घर, तो अचानक उनकी जो मुठभेड़ हुई है ना गाइस, वो हो गई है एलिफेंट के साथ। और एलिफेंट ने उन्हें जो पटक पटक के मारा है ना, वो बहुत दर्दनाक मौत रही होगी। फिलहाल उस चीज को सोचकर ही एकदम रूह कांप रही है मेरी। तो कुछ इस तरह की चीजें अभी सुनने में आ रही हैं। फिलहाल सूचना जब मिली ना इस घटना की कि किसी शख्स को हाथी ने मार दिया है, वो भी अपने पैरों के नीचे कुचलकर, तो सूचना मिलने पर जो गांव के लोग हैं ना, उनकी जो भीड़ है उस घटना स्थल की तरफ पहुंची। साथ ही और वन विभाग की जो टीम है वो भी मौके पर उस तरफ पहुंची है गाइस। तो कुछ इस तरह की चीजें अभी हरिद्वार के बुग्गा वाला क्षेत्र से सुनने में आ रही है, जो कि निवासी उस तरफ कोई टोंगिया गांव है हरिद्वार में, जहां के वो निवासी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी कॉल इस तरफ जो हो रही थी वो हो नहीं रही है, और जैसा कि अपना प्लान है थोड़ी 0 पॉइंट की तरफ जाने का, तो चलो आपको थोड़ी आगे लेकर चलते हैं 0 पॉइंट की तरफ और देखते हैं उस तरफ से अगर कुछ साइटिंग होती है तो। और फिलहाल जो बेताल घाट की दूसरी अपडेट है वो मैं आपको 0 पॉइंट पे जाकर देता हूँ। तो फिलहाल कंटेंट में बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं 0 पॉइंट की तरफ। तो जी ये सुंदर सा नज़ारा अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है धनगढ़ी म्यूजियम के पास का, और यही वो स्थान है जिस जगह से ढिकाला जोन की जंगल सफारी की जाती है।
तो फाइनली गाइस धनगढ़ी से आगे निकलने के बाद और सामने कुछ ही दूर रह गया अपना 0 पॉइंट। तो थोड़ी देर 0 पॉइंट की तरफ रुकेंगे और फिलहाल ये जो रास्ते हैं ना ये होने वाले कुछ समय बाद और भी ज़्यादा खतरनाक। जैसे कि आप सभी को पता है अब जो मौसम ने करवट ली है वो ली है गर्मी की तरफ। तो कह सकते हैं विंटर खत्म होने के बाद अब स्टार्ट हो चुका है समर। तो समर में गर्मी से परेशान होकर अक्सर टाइगर या तो जाता है पानी की तरफ या फिर छाया की तरफ, और छाया भी ऐसी जिस जगह पर वाइल्ड एनिमल्स आते जाते हों। तो फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट पर, तो थोड़ी लेते हैं 0 पॉइंट के सुंदर नज़ारे। तो जैसा कि मैं कह रहा था ना, या तो वाइल्ड एनिमल्स बैठेगा पानी में टाइगर, या तो बैठेगा छाया में। छाया में इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसे रास्ते पे बैठता है ना, ये देखिए सामने अभी स्पॉटेड डियर भाग रहे हैं। इस तरफ कुछ स्पॉटेड डियर अभी भागते हुए नजर आ रहे हैं, 2 हैं और दोनों भागे जा रहे हैं। अब ये रुक गए हैं, देखते हैं थोड़ी ये क्यों भाग रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं। तो गाइज ये फाइनली भाग कर तो आगे गए हैं, बट ये भागे क्यों ये थोड़ी देखने वाली बात है। तो यही चीज़ हमेशा होती है गाइज जंगल में ना, कौन सा सेकंड क्या रूप दिखा दे जंगल का उसका कोई पता नहीं। सारी चीज़ें आपके सामने एकदम नॉर्मल सी नज़र आएंगी, बट अचानक ही चीज़ें कब चेंज हो जाएंगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। फिलहाल खासकर ये देखिए सामने एक सांवर डियर भी भाग रहा है, इस तरफ देख रहे हैं अकेला सांवर डियर है और ये भी भाग रहा है। देखो अभी तो ये जंगल की तरफ ही है, क्या इस खुले ग्रास लैंड में निकल कर आता है या नहीं आता है वो देखते हैं। हाँ वो सामने देखो भाग रहा है, वहाँ कॉल भी है उस तरफ से, उधर सांवर डियर है, इधर स्पॉटेड डियर है। तो दोनों अभी भागते हुए इस तरफ से नजर आए हैं, बट देखते हैं सामने देखो सांवर डियर अभी ना ग्रासलैंड की तरफ को आने वाला है। ये जो सामने ये वाला ये वाला जो पेड़ है ना इस तरफ आया है सांवर डियर। देखो देखो निकल कर आया 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 आया, वो चला गया सामने, देख रहे हैं ये भागा है सांवर डियर। तो ये चीज़ें होती हैं गाइस, ये चीज़ें होती हैं जो जंगल दिखाता है हमें। तो फिलहाल ये इस तरफ से आगे भागा है और देखते हैं दोबारा से कॉल होती है या नहीं, या फिर कुछ और वाइल्ड एनिमल्स इस जगह से निकल कर आता है या नहीं। तो फिलहाल चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, तो थोड़ी देर इस तरफ बनते ही हैं। फिलहाल मैं तो बातें कर रहा था टाइगर को गर्मी से जो होने वाली दिक्कतें हैं उसके ऊपर, क्योंकि अब गर्मी का समय आ चुका है और गर्मी टाइगर की सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ी कमजोरी टाइगर की गर्मी है। और इस तरफ तो अभी डियर्स की कॉल थी, सामने पिकॉक भी बोल रहा है। थोड़ी भाई अपनी दूसरी साइड भी चीज़ों को देख लेते हैं, ऐसा ना हो अपना फोकस सिर्फ ग्रास लैंड की तरफ है और चीज़ें कुछ हमारी बैक साइड से हो जाए। तो फिलहाल इधर की साइड नॉर्मल हैं चीज़ें।
तो फाइनली गाइज अभी 0 पॉइंट तो पहुंच चुका हूं और 0 पॉइंट पहुंचने के बाद थोड़ी सरप्राइज सा इस तरफ से हमें देखने को मिला। और वो देखने को मिला, एक तरफ भागता हुआ नजर आया सांवर डियर और दूसरी तरफ भागते हुए नजर आए स्पॉटेड डियर। और फिलहाल कुछ कॉल भी इस तरफ से हो रही थी। सो अभी 0 पॉइंट पे तो हैं ही हम। और जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था, 0 पॉइंट पहुँच कर ना आपको दूसरी जो अपडेट है, जो दूसरी घटनाएं इस तरफ हो रही हैं, वो बताने को जाऊंगा। तो वो आपको मैं बताऊंगा 0 पॉइंट पहुंचकर। तो फिलहाल जो घटना है ना, वो है बेताल घाट ब्लॉक की। तो उस तरफ आज की डेट में जो लेपर्ड है ना गाइस, वो देखे जा रहे हैं और देखे ही नहीं, हमला भी कर रहे हैं। तो फिलहाल उस तरफ 2 लेपर्ड अभी देखने को मिल रहे हैं, जिनसे कि आप कह सकते हैं जो गांव के लोग हैं ना, वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं गाइस। मतलब अंधेरा होने से पहले ही उस गांव के जो लोग हैं वो चले जा रहे हैं अपने घरों में। तो जो माहौल अभी लेपर्ड्स ने बनाया है ना उस तरफ, वो कह सकते हैं कि आप बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल अभी जो लेपर्ड्स के अटैक है ना उस तरफ, वो किसी ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं हुए हैं, बट जो अटैक हुए हैं ना, वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं हुए हैं, बट जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा पाले जाते हैं मवेशी, उन पर हो गए। और एक नहीं 4 अटैक हो गए गाइस उस तरफ। और वो चारों अटैक जो शंका है ना गांव वालों की, वो यही है कि जो उस तरफ 2 टाइगर आए दिन देखने को मिल रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। तो फिलहाल दिन दहाड़े उस तरफ से लेपर्ड देखने को मिल जा रहे हैं गांव वालों को, जिनसे डरे हुए गांव वाले कह सकते हैं आप, जो उनके बच्चे हैं ना, उन्हें भी स्कूल ले जाते टाइम स्कूल तक छोड़कर आ रहे हैं और स्कूल से छुट्टी होने के बाद उन्हें लेने भी जा रहे हैं। और अंधेरा होने से पहले अपने घरों में कह सकते हैं कि एक कैदी वाली जो लाइफ है वो जीने को मजबूर हो गए उस तरफ, क्योंकि उस तरफ लेपर्ड की जो मूवमेंट है ना, वो कभी भी हो जा रही है, कभी भी। तो चीजें कुछ इस तरह की अभी आ रही है। फिलहाल उस तरफ से जो गांव के निवासी है ना, उन्होंने वन विभाग को ये इन्फॉर्मेशन भी दी है और अपडेट्स के तौर पे ये भी बताया कि इस तरफ लेपर्ड अटैक कर रहा है हमारे पालतू मवेशी के ऊपर। तो फिलहाल एक घटना को इग्नोर किया था गांव वालों ने, दूसरी घटना को इग्नोर किया, बट जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं लेपर्ड ने उस तरफ गांव में घुस कर घरों में जाकर पालतू मवेशी को अपना शिकार बनाकर की है, तो कहीं ना कहीं गाइस आप समझ ही सकते हैं जो माहौल है वो बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक हो गया है उस तरफ का। फिलहाल उस तरफ लास्ट अटैक टाइगर का भी था, वो भी आपको बताया था कि उस तरफ एक टाइगर अटैक में एक महिला की जान चली गई थी, जो कि अपने घर के पास जंगल से लाई हुई लकड़ियों को लेने गई थी। अपने बेसिक की जो कामकाज की चीजें हैं, जैसे कि घरों में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना, तो चूल्हा जलाने के लिए जो जंगल से लकड़ियां लेकर आई जाती है ना, उसका बना लिया जाता है फिलहाल घरों के पास ही एक स्टॉक। तो उस स्टॉक के पास वो महिला गई थी लकड़ियां लेने के लिए। तो उस तरफ झाड़ियों में आके टाइगर ना छुप करके घात लगा रहा था, और जब वो महिला उस तरफ लकड़ी लेने गई तो टाइगर ने अचानक ही उस पर हमला बोल दिया। और जब हमला बोला ना, तो जो आसपास के लोग थे, बस उन्हें सिर्फ उस जगह से उनकी चीखने की आवाज आई, और जैसे ही उस तरफ जाते तो टाइगर उन्हें नहीं भी तो 200-300 मीटर अंदर जंगल की तरफ लेकर जा चुका था। और फिलहाल उनकी जो सांसें थी ना, वो उस अटैक में रुक चुकी थी। तो फाइनली उनकी उस अटैक में जान चली गई थी। तो कुछ इस तरह की चीजें ऑलरेडी बेताल घाट ब्लॉक्स की तरफ से हमें सुनने को मिल रही है। और फिलहाल अब ये नई अपडेट 2 लेपर्ड्स की है, जो कि अभी कंटिन्यूअसली उस तरफ पालतू मवेशी को अपना शिकार बना रहे हैं। तो आपको इससे पहले जो मैं बता रहा था हरिद्वार की तरफ की चीजें, और अब ये बेताल घाट, तो कहीं ना कहीं गाइज आप देख ही सकते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, वो कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हम
ह्यूमन बींग्स के ऊपर या फिर हमारे द्वारा जो पाले जाने वाले मवेशी है उनके ऊपर। कहीं से टाइगर अटैक की खबर आ रही है, कहीं से एलिफेंट अटैक की खबर आ रही है, कहीं से लेपर्ड की। तो मतलब ये जितने भी हमलावर जानवर है ना, फिलहाल वैसे एलिफेंट को तो इतना मैं हमलावर जानवर नहीं कहूँगा। फिलहाल जो टाइगर और लेपर्ड है इनकी तो फितरत ही ऐसी है गाइस, दूसरे का शिकार करके खुद को जिंदा रखना। तो ये तो हमला करेंगे ही करेंगे। बट अब आप देख लीजिए एलिफेंट भी इस तरह की घटनाएं करने लगा है। फिलहाल काफ़ी समय से कोई एलिफेंट के अटैक्स सुनने को नहीं मिल रहे थे, बट अब एलिफेंट्स के अटैक भी होने लगे हैं और जगह जगह पे इस तरह की चीज़ें हो रही है। और जैसा कि जिम कॉर्बेट की तरफ तो ये चीज़ें महीने में ना जाने कितनी बार सुनने को मिल जाती है। तो फिलहाल कुछ अपडेट्स अभी ये हैं जो मैं आपको अभी दे पाया हूँ। बाकी देखते हैं गाइस और किस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो दिखाएंगे। फिलहाल अभी कुछ समय बाद 24 फरवरी को एक महापंचायत का जो धरना प्रदर्शन है, विरोध है वन विभाग के खिलाफ, वो भी होने को जा रहा है, तो वो भी देखेंगे। और फिलहाल जैसा कि एक चांदनी पर्यटन जोन के नाम से जिम कॉर्बेट में एक नया गेट और खुलने को जा रहा है। अगर ये जोन खुलता है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, वो जंगल में खुद को फिर से अनसिक्योर फील करेंगे। क्योंकि जंगल में जिस तरह से ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी या जंगल सफारी के नाम पर चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल्स को गाइस डिस्टर्ब कर ही रही है। तो फिलहाल जो चांदनी पर्यटन जोन है उसका भी विरोध इस महापंचायत द्वारा 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। और देखो उसमें क्या चीज़ें निकल कर आती हैं क्या नहीं। फिलहाल कुछ लोगों के ऊपर सांवलदेव में जो टाइगर अटैक के बाद कानूनी कार्रवाई हुई थी, केस दर्ज किया गया था, तो उस केस को वापस लेने की मांग भी वन विभाग से जो 24 फरवरी की मैं कह रहा हूँ चीज़ें महापंचायत से जो होंगी वो वन विभाग के खिलाफ भी सुनने को मिल सकती हैं। तो देखते हैं किस तरह की चीज़ें रहती हैं क्या नहीं। तो फिलहाल अभी 0 पॉइंट की तरफ रुके हुए हैं और देखते हैं अगर वाइल्ड एनिमल्स की फिर से इस जगह से कोई कॉल या फिर हलचल नज़र आती है तो वो आपको दिखाते हैं गाइस। तो फिलहाल अभी तक अगर आप चैनल पे बने हैं ना, तो उम्मीद तो मेरी यही है कि आपने ज़रूर अभी तक वीडियो देखी है तो चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरतें हैं चैनल को और बड़ा करने के लिए और अपना YouTube परिवार और बड़ा करने के लिए। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखते हैं 0 पॉइंट की अभी हलचल। तो फिलहाल गाइस काफ़ी देर इस तरफ इंतज़ार करने के बाद दोबारा से ना तो इस तरफ से कोई वाइल्ड एनिमल्स की कॉल सुनने को मिली है और ना ही कोई और अदर्स एनिमल्स इस तरफ से हमें नज़र आया है। पहले इस तरफ सांवर डियर भाग गया, दूसरी तरफ स्पॉटेड डियर भागे, हल्की सी कॉल हुई, पिकॉक चिल्लाए, फिर सारी चीज़ें जब से नॉर्मल। शायद हो सकता है कि टाइगर किसी ना किसी जगह पे बैठ चुका है या उसे अभी गर्मी सी फील होने लगी होगी, तो शायद उसने अभी छाया वाली जगह पे खुद को बैठना ही सही समझा होगा। तो फिलहाल अभी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। तो चलो अभी चलते हैं थोड़ी और आगे की तरफ और देखते हैं चीज़ों को। तो फिलहाल ये जो जगह है ये जगह है भूतगढ़ी नाला, और ये नाला भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था एक समय जब इस तरफ एलिफेंट ने एक ट्रक को लूटा था जिसमें था सामान राशन का। तो उस राशन के सामान को ना एलिफेंट ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था इस जगह पे, और उसे खाया था। फिलहाल बर्बाद तो क्या, खा लिया था, बट उस ट्रक को लूट लिया था। उसके बाद उस एलिफेंट ने इस जगह पे गाड़ियों को बहुत ज़्यादा रोका, बहुत ज़्यादा। लास्ट में एक एलिफेंट की जो अटैक वाली सूचना थी वो आई थी चिमटा से, जिसमें कि बस के अंदर से ना एलिफेंट ने एक शख्स को निकाल करके बाहर पटक पटक के मार दिया था।
तो वो चीज़ें आई थी उस एलिफेंट से। और फिलहाल उस जो एलिफेंट का नाम रखा गया था ना इस तरफ, उसका नाम रख लिया था लुटेरा। तो फिलहाल वो जगह लुटेरा एलिफेंट के नाम से फेमस हुई थी। तो अभी बढ़ तो रहे हैं आगे की तरफ, अगर वाइल्ड एनिमल्स इस तरफ देखने को मिलते हैं तो देखते हैं। बाकी अब समय भी हो चुका है थोड़ी घर जाने का, तो थोड़ा और आगे चलेंगे और फिर लौटेंगे इस जगह से घर की तरफ। तो फाइनली गाइज घर से निकले थे सुबह 8 बजे लगभग में, और अभी जो समय है वो 10:30 से अधिक का हो चुका है। और फिलहाल अब जो ड्राइव है ना अपनी वो ख़त्म हो चुकी है और अभी लौटने जा रहे हैं घर की तरफ। फिलहाल जो चीज़ें अभी अपडेट्स की थी, कहीं एलिफेंट, कहीं टाइगर, कहीं लेपर्ड, कुछ इस तरह के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, ये हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर हमलावर। बट ये क्यों हमलावर हो रहे हैं, थोड़ी ये चीज़ समझने की है। और जो मेरे समझ में आती है वो मैं आज आपको थोड़ी बताने जा रहा हूँ। फिलहाल इसी में एक चीज़ और आपको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। अभी जो जिम कॉर्बेट का ये क्षेत्र है ना गाइस, इस तरफ एक नया जो पर्यटन जोन है, चांदनी पर्यटन जोन के नाम से उसका नाम अभी सुनने में आ रहा है। तो ये जो चांदनी पर्यटन जोन खुलने जा रहा है, या फिर कॉर्बेट में आप पहले कभी आए होंगे या आज की डेट में जब आप आते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जगह जगह पे जंगल सफारी के जो गेट है ना कॉर्बेट में, वो खुल चुके हैं। और आज से नहीं भी तो मैं कहूँ 7 से 8 साल पहले की बात, तो आपने इस तरफ ना 4 से 5 गेट देखे होंगे जिनसे जंगल सफारी की जाती थी। और आज की डेट में आपको नहीं भी तो 10 से 12 गेट या फिर कुछ ऐसे नए गेट अभी ओपन होने जा रहे हैं जो जंगल सफारी के लिए बनने वाले हैं, जिससे कि लोग कह सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को देखने जंगल में जाएंगे। बट जो मेरा मानना है, जो मेरी पर्सनल सोच है, बेसिकली इस तरफ इससे जो अपना इनकम सोर्स है, लोगों को नौकरी का जो सोर्स है, वो तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं। जो मैं सोचता हूँ इससे हम लोग जंगल की तरफ जाकर ऐसा तो नहीं कि वाइल्ड एनिमल्स को परेशान कर रहे हैं या उनके बीच जाकर अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा जंगल में जब जंगल सफारी के दौरान लोग जाते हैं, कुछ लोग ना उस तरफ जाकर अच्छे से प्यार से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, जानते हैं और उन्हें किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं करते। बट कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद जंगली जानवरों के सामने गाड़ी लगाते हैं और उसके सामने हो हल्ला स्टार्ट करते हैं, या उन्हें कह सकते हैं आप परेशान करते हैं। तो ये जब चीज़ें जंगल में इस तरह की होंगी तो जाहिर सी बात है कि एनिमल्स अपना जो एग्रेशन है, जो अपना गुस्सा है, वो दिखाएगा ह्यूमन बींग्स के प्रति। तो फिलहाल जो नया पर्यटन जोन में कह रहा था आपको, चांदनी पर्यटन जोन खुलने वाला है। तो अभी 24 को मैंने आपको बताया सांवलदेव क्षेत्र में ना एक जो पंचायत है उसके थ्रू इस नए पर्यटन जोन का विरोध किया जाना है। और साथ ही जो इस तरफ हमलावर टाइगर है या फिर वन विभाग जिस तरह से अभी वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करने में या फिर उनके जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को अपना शिकार बना रहे, जिससे लोगों को बचाने में वन विभाग अभी विफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। तो देखते हैं इन फ्यूचर चीज़ें किस तरह की आती हैं और क्या होती हैं। और ये महापंचायत जो अभी
विरोध होगा इसमें, ये किस तरह की चीज़ें सामने लेकर आता है। तो फिलहाल ये चीज़ें थी और कुछ ऐसी सोच मुझे जो लगी वो मैंने आपको अपने इस कंटेंट के माध्यम से बताना चाहा है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कंटेंट में, और यही होप करूँगा कि चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।